हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल और तिलिस्म देव का एक 2 in 1 कॉमिक्स। बाकेलाल और तिलिस्म देव। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। नगर के एक कुएं से जल भरती स्त्रियां। खड़ खड़, तभी खचा। अरे यह क्या? आज से इस कुएं पर केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का अधिकार है। भागो राक्षस! हा 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 हा। भागती कहां हो? आह! केकड़े ने कई स्त्रियों को दबोच लिया। मुझे जब भूख लगती है तो मैं केवल स्त्रियों के दिल निकाल कर खाता हूं। दुष्ट, छोड़ दे मुझे! आह! बचाओ! इस समय केकड़ा राक्षस अपनी जादुई शक्ति से बड़े आकार में था। उसी शाम को, हा हा हा, उफ, ये कैसा विचित्र राक्षस है! इसके भयानक पंजे हमें फाड़ डालेंगे। इन खेतों पर अब केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का अधिकार है। हा हा हा। केकड़े ने दोनों बैलों को खा लिया। बां! और केकड़े ने दोनों बैलों को पकड़ लिया। बां! और किसानों पर उछाल फेंका। उफ! आ! बचाओ! भागो, वरना ये सबको मार डालेगा। हा हा हा। नगर का असु बाजार। ये सारे घोड़े महाराज चौखट सिंह की सेना में शामिल करने के लिए खरीद लिए गए। इनका मूल्य महल लेकर आ जाना। इनका मूल्य महल आकर ले जाना। वाह! तभी हा हा हा, इन सब घोड़ों पर अब केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का अधिकार है। सैनिकों, टूट पड़ो इस पर, खत्म कर दो। हा हा हा। केकड़ा लोक से आया हूं मैं। केकड़ा मेरा नाम है। मारो मारो! सर! खच! कड़ाक! हा हा हा। खचाक! खचाक! घोड़े छोड़ दे इस राक्षस पर! घोड़े छोड़ दो इस राक्षस पर! सैकड़ों घोड़ों को छोड़ दिया गया। ओ, घोड़ों की फौज! हुर्रे हिर! राजा के घोड़ों से पंगा करता है। ले चख मजा! आ! तड़ाक! ही। अब भाग ले बेटे घोड़े, वरना ये राक्षस तेरी गर्दन मरोड़ देगा। आह! ओह! मैं घोड़ों की फौज में गिर गया। तभी एक एक कर घोड़े अपने स्थान से गायब होने लगे। यह क्या? घोड़े गायब हो रहे हैं। यह करामात जादूगर जिम जमाजम की है। केकड़ा भी गायब हो गया। कल मैं राजा की बेटी हिरण्यलता का महल में आकर अपहरण करूंगा। जाओ, जाकर अपने राजा से कह दो, मेरे घोड़े बहु बहु। इधर राजा विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना चौखट नगरी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इस बार मेरी योजना पूरी होकर रहेगी। इधर चौखट नगरी में केकड़े ने तूफान मचा रखा था। हा हा हा। राक्षस केकड़े! आह! हाय! दाड़! सैनिक केकड़े और जादूगर जिम जमाजम को रोक पाने में असमर्थ रहे थे। आह! उफ! मरा! आए! शीघ्र ही! पिताजी, मुझे इस दुष्ट केकड़े से बचाइए। मेरी बच्ची! इस समय केकड़ा राक्षस छोटे आकार में था। सबके देखते ही देखते केकड़ा राजकुमारी के साथ जादूगर जिम जमाजम सहित महल से निकलकर गायब हो गया। आहा! मेरी बेटी को जादूगर जिम जमाजम ले गया। तभी महाराज, एक और बुरा समाचार है। क्या? अश्वमेध यज्ञ के घोड़े बादल को छुड़ाने के लिए राजा विक्रम सिंह की विशाल सेना ने राज्य पर चढ़ाई कर दी है। नहीं महाराज, केकड़ा को रोकने के प्रयास में हमारी आधी सेना खत्म हो चुकी है। अब अगर हमने यह युद्ध किया तो हार निश्चित है। मेरी राय में हमें घोड़ा विक्रम सिंह को सौंपकर संधि कर लेनी चाहिए। फिर जैसे ही विक्रम सिंह की सेना ने नगर में प्रवेश किया, यह तो कोई राजसी रथ है जिस पर सफेद ध्वज फहरा रहा है। राजा चौखट सिंह! जी हाँ महाराज, विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को मेरा प्रणाम। किंतु आपने तो हमें युद्ध के लिए ललकारा था। हाँ, मगर अब हम युद्ध नहीं चाहते। हम आपका अश्वमेध यज्ञ का
घोड़ा भी साथ लाए हैं। बांके लाल बेटे, पड़ गया फिर कोई पंगा। अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते तो हम आपको युद्ध के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आप धन्य हैं महाराज। फिर युद्ध संधि नियमों के अनुसार इस सिंहासन पर अब आपका अधिकार है महाराज, कृपया इसे ग्रहण करें। ओ, हो गया भला मुच्छड़ का कमबख्त कितनी आसानी से इतने बड़े देश का राजा बन बैठा है। एक बार फिर मेरी बनी बनाई योजना की टांग टूट गई। बुह, बुह। कुछ सोचकर बांकेलाल बोल उठा, किंतु महाराज, मैंने तो सुना था कि चौखट नगरी की सेना विशालगढ़ के मुकाबले दुगनी है। फिर आपने इतनी आसानी से हार क्यों कबूल कर ली? बांकेलाल जी, इसका कारण है जादूगर जिम जमाजम। राजा चौखट सिंह ने सारी बातें बता दी। तब महाराज, अब इस राज्य पर चूंकि आपका अधिकार हो चुका है, अतः अब इस समस्या से आपको ही निपटना होगा। और मेरी बेटी, आप घबराए नहीं चौखट सिंह जी, बांकेलाल के रहते हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हम आपकी बेटी को उस दुष्ट जादूगर जिम जमाजम की कैद से अवश्य ही छुड़ा लेंगे। क्यों बांकेलाल, तुम्हारा क्या विचार है? मुच्छड़ यहां भी चैन से नहीं रहने देगा। अब महाराज, वो आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कहा कभी टाल नहीं सकता। अगले दिन ही बांकेलाल राजा विक्रम सिंह की आज्ञा पाकर जादूगर जिम जमाजम की तलाश में निकल पड़ा। आसपास के क्षेत्रों में भय व उदासी फैली थी। अगर हमने अपने खेतों में घुसने की चेष्टा की तो केकड़ा हमें मार डालेगा। अगर खेतों में काम न किया तो फसल न होने के कारण भूखमरी फैल जाएगी। नगर के सारे कुओं तालाबों पर भी तो केकड़ा और जादूगर जिम जमाजम ने अपना अधिकार कर लिया है। जान बिना भी, जल बिना भी कैसी खेती। इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। इस भयानक विपत्ति में हमारी मदद केवल एक ही हस्ती कर सकती है, तिलिस्म देव। बाबा तिलिस्म देव, जिन्हें अगर सच्चे मन से याद करो तो वे अवश्य ही दुखियों की फरियाद सुनते हैं। किंतु मैंने तो सुना है कि विशालगढ़ के विद्वान, शक्तिशाली व प्रखर बुद्धि के मालिक बांकेलाल को जादूगर जिम जमाजम और उस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा दिलाने का कार्य सौंप भी दिया गया है। इन मूर्खों को शायद मालूम नहीं कि मैं ही बांकेलाल हूँ। ही। राज्य की आधी सेना जब उनका मुकाबला न कर पाई तो फिर भला ये बांकेलाल क्या चीज है? हमारी मदद तो केवल तिलिस्म देव ही कर सकते हैं। बांकेलाल आगे बढ़ा। तिलिस्म देव, बांकेलाल के रहते भला ये दूसरा कौन सुरमा पैदा हो गया? मैंने भी उस सुरमा की नाक में दम न कर दिया तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। तभी उफ, यह क्या? तड़ाक! पीछे तो कोई नहीं है। फिर मुझे ये पत्थर किसने मारा? ये पत्थर तुझे मैंने मारा है रे बांके। ये तो वही है जिसकी आंख मेरे पत्थर से फूट गई थी। केकड़ा, बिल्कुल ठीक पहचाना रे बांकेलाल। अपने दुश्मन को बहुत ठीक पहचाना तूने। बाप रे, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? बांकेलाल, अब मैं इस पत्थर से तुझे काना करूंगा। तूने पत्थर मारकर मुझे काना बना दिया। अब देख, मैं इस भारी भरकम चट्टान से तेरी चटनी बना डालूंगा। नहीं केकड़ा जी, वह सब तो अनजाने में हुआ था। मैं तो पत्थर से देवपुत्र की आंख फोड़ना चाहता था। आपकी आंख पता नहीं कैसे बीच में आ गई और फूट गई। बुह बुह। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं केकड़ा जी। तुझे नहीं छोड़ूंगा रे बांकेलाल। तेरे ही कारण मेरा नाम पड़ गया है काना केकड़ा। अगर ऐसी ही बात है काना जी, तो मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूं जो आपकी दूसरी आंख भी निकाल कर हिसाब बराबर कर देगा। फिर कोई आपको काना नहीं कहेगा। तू मेरी दूसरी आंख फुरवाकर मुझे अंधा बनाना चाहता है। ये चट्टान तुझे मच्छर की तरह पीस डालेगी। बाप रे, अगले ही पल बच बेटा बांके। तड़ाम! ही। बाकी की चीख तक नहीं निकली। अब जरा ये चट्टान हटाकर मैं
उसकी पिचक कर पापड़ हुई लाश देख लो, तभी मुझे चैन मिलेगा। चट्टान हटाते ही बांके-लाल की लाश कहाँ गई? ये रही बांके-लाल की लाश, ताड़। और ये रहा मुझे पत्थर मारने का दंड। आह! अब भांग ले बेटा बांके। आह! केकड़ा को फिर चकमा दे गया तू बांके-लाल, लेकिन आज केकड़ा तुझे ककड़ी की तरह चबा जाएगा। गुर्र! कहाँ गायब हो गया? अभी तो भागकर इधर ही आया था। आई! यह जरूर उस शैतान बांके-लाल की करामात थी, किंतु वह कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? ही। बेटे केकड़े, तू शेर तो मैं बब्बर शेर। जिस तरफ मैं खड़ा हूं उस तरफ वाली तेरी आंख है कानी। मैं तेरे साथ ही खड़ा हूं पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। ही। ले फिर खा इसी बात पर एक घुसंडा। ठाक! किसने मारा मुझे? दुष्ट बांके-लाल छिपकर वार करता है। कमबख्त केकड़े, बांके-लाल छिपकर नहीं, मौका देखकर वार करता है। ही। यह देख, यह राम है, हिम्मत हो तो पकड़ ले मुझे। उलुलुलुलुलु। काले केकड़े, पकड़ मुझे। केकड़े ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है ताकि भाग बांके, तुझे गुलगुली करता हूं, थोड़ा हंस ले, फिर पीटूंगा। ही। हु। हा। बांके-लाल, ही। मुझे मत हंसा। हे। उफ, मैं जितना हंसूंगा बाद में तू उतना ही रोएगा रे। ही। बुह। ही। बहुत हंस लिया रे केकड़े, अब बांके की टक्कर तुझे रुलाएगी। तभी जादूगर जिम जमाजम, बांके की इस टक्कर के बाद तुझे पानी के लोटे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इससे पहले कि बांके-लाल केकड़े को टक्कर रसीद कर पाता। आई! ठाक! आए, मार डाला। ही। क्यों बेटे बांके-लाल, कैसी रही हमारी ये चाल? वह रहा बांके-लाल। बेटे बांके-लाल, अब केकड़े को धोखा देना मुश्किल है। भागो, मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। जाओ केकड़े, अपने शिकार को दबोच लो। केकड़ा वृक्षों को तोड़ता बांके-लाल के पीछे लपका। बांके-लाल, कड़ाक कड़ाक। अब केकड़े से मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। बांके-लाल एक जंगली गुफा में घुस गया। यह गुफा बड़े अच्छे मौके पर दिखाई पड़ी है। बांके का दुर्भाग्य है, केकड़े ने उसे गुफा में घुसते हुए देख लिया। ओह, फंस गया पिंजरे में पंछी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा बांके-लाल। ये किया मैंने इन गुफा का मुंह बंद। ही। उधर बांके-लाल गुफा में काफी दूर तक भागता चला गया। इस अंधेरी गुफा में केकड़ा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तभी ग्रर! ये तो शेर की दहाड़ थी। बाहर खड़ा केकड़ा भी इस दहाड़ को सुनकर भयंकर प्रसन्नता से भर उठा। ही। हा। बांके, अब गया तू। ग्रर! चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।